ये चुनाव जो है ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने दबाव से और नियमों का उल्लंघन करके इस चुनाव को जीता है। ये बात ठीक है कि कांग्रेस का सिर्फ एक उनके पास एक मात्र जो है वो इलेक्टेड जो उनका मेंबर था वो सिर्फ एक था। भारतीय जनता पार्टी के 7 लोग जो हैं वो जीते थे। एक जिससे हमारा भी संपर्क रहा क्योंकि वो पहले हमारी बैठक में आया उसने हमें साथ देने का भी उसने वायदा किया था। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कह रहा था। फिर दूसरी जो दूसरी तारीख तय हुई चुनाव की, उसमें वो दूसरे पक्ष में चला गया वो व्यक्ति। अब वो कैसे गया, कोई प्रलोभन है या कोई दबाव है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न तो खड़े करता ही है कि एक व्यक्ति एक दिन हमारी बैठक में आता है, फिर वो दूसरों के साथ चला जाता है, कांग्रेस के पक्ष के साथ चला जाता है। मंदिर में ले जाया गया, उनसे कस्में रस्में करवाई गई और उसके बाद उनको चुनाव के वोटिंग के लिए यहाँ पर जो है वो लाया गया। हमने अपना एक आपत्ति पत्र भी हमने जो है वो आरसीएस को, सामान्य सुंदरम ठाकुर जी जो कि पूर्व चेयरमैन हैं, इन्होंने सौंपा है और उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो नॉमिनेशंस हुई हैं, 5 नॉमिनेशंस हुई हैं। एक जोगिंद्रा बैंक से नॉमिनेट होकर के आए हैं। जो जोगिंद्रा बैंक से नॉमिनेट होकर आए हैं, पहले योगेश भरतिया जी जो कि पूर्व चेयरमैन रहे जोगिंद्रा बैंक के, वो नॉमिनेट होकर के आए थे वहाँ से। सरकार ने उनको भी बदला और ऐसे व्यक्ति को जो कि हमारे ज़िले से जिसका कोई संबंध ही नहीं है, पौंटा का कोई व्यक्ति है, उसको जो है बैंक के माध्यम से वो नॉमिनेट करके जो है उसको यहाँ भेजा गया। जो नॉमिनेशंस भी हुई हैं वो भी नियमों के विपरीत हुई हैं। इतनी बड़ी संख्या में नॉमिनेशंस जो हैं वो नहीं हो सकती। जहाँ तक मुझे मालूम है टोटल जो इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उसका मात्र 1/3 जो है वो नॉमिनेट हो सकता है सरकार की तरफ से। तो उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि नियमों का उल्लंघन करके सरकार ने जो है उसमें नॉमिनेशंस की हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी नज़र में तो जिस तरह से ये चुनाव हुआ है वो उसमें धांधली भी हुई है, उसमें सरकार का जो है वो दुरुपयोग भी हुआ है, उसमें कोई भय दिखा करके या कोई लालच दे करके भी कुछ हमें ऐसी भी आशंका है कि किसी एक व्यक्ति को जो है प्रभावित भी किया गया है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या इसके खिलाफ अब कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा है? हम सब विचार करेंगे, बैठेंगे अपने पार्टी के यहाँ अपने नेतृत्व के साथ भी हम विचार करेंगे, उनके साथ भी हम उनको अवगत करवाएंगे इस स्थिति से और फिर जैसा एक मत बनेगा, जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसके मुताबिक फिर हम आगे की रणनीति जो है वो तय करेंगे। जो पिछली तारीख थी उस दिन बहुमत आपके पास 8 का था। जी। क्या उस दिन चूक नहीं रही भारतीय जनता पार्टी की? अगर उस दिन इलेक्शन हो जाता, क्योंकि उस दिन अगली डेट के लिए कहा गया, तो शायद आज खेल कुछ और हाँ, उस दिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि उस दिन चुनाव नहीं हो पाया और जिस कारण से जो है इस चुनाव को फिर स्थगित करना पड़ा और आज का दिन जो है वो चुनाव का रखा था।